तत्काल इस मदरसे को बंद करना चाहिए, क्योंकि उस मदरसे से देश को खतरा है। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छवि, हमारी शबीहा को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। जो सिफारिश की है उसका मैं समर्थन करता हूं कि जब ऐसे मदरसे बंद हो जाएंगे जो गैर कानूनी तौर से या मानक के विपरीत चला रहे हैं। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है। चंदा लीगल वे में है, इलीगल वे में है। अगर लीगल वे में है तो सो गुड, इलीगल वे में है तो अपराध और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में एसआईटी की जांच में अवैध पाए गए 13,000 मदरसों की विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल है कि यूके से हो रही फंडिंग का कनेक्शन क्या है? क्या देश में ऐसी फंडिंग के जरिए साजिश रचने वाला असली मास्टरमाइंड यूके में बैठा हुआ है? कल इसी राष्ट्रवाद में हमने बताया था कि कैसे एसआईटी जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए और एसआईटी ने उन्हें बंद करने की सिफारिश की है। अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में यह पता चला है कि यूके की संस्था उम्मा ट्रस्ट से इन मदरसों को फंडिंग की जा रही थी। करीब 35 करोड़ रुपए की फंडिंग इन मदरसों के निर्माण के लिए दी गई थी। उम्मा ट्रस्ट पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इस ट्रस्ट पर अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप इस पर लग चुका है। इस खुलासे के बाद तमाम हिंदू गुरु ऐसे मदरसों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं और इनको जल्द से जल्द बंद करने की मांग कर रहे हैं। सुनिए। की जो फंडिंग होती थी वो खाड़ी देशों से होती थी और उस मदरसे में जो जांच में जो पाया गया वो शुद्ध रूप से अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से चलाना, किसी भी प्रकार से उसकी व्यवहार नहीं। तो यहाँ तो मुझको लगता है वो भी सीमावर्ती इलाके में, भारत नेपाल के बॉर्डर आसपास, जहाँ पर इस देश से उस देश तक गौ तस्करी, रुपए की तस्करी, नशाखोरी, तमाम ऐसे असलहे की तस्करी होती थी। इस चीज़ के लेकर सरकार ने गंभीर चिंता किया और एसआईटी जांच में जो पाया गया है तो मुझको लगता है कि सभी 13,000 मदरसे को सिफारिश की गई है बंद करने के लिए। तत्काल इस मदरसे को बंद करना चाहिए, क्योंकि उस मदरसे से देश को खतरा है। हमने आपको यह भी दिखाया था कि तमाम मौलानाओं ने कैसे सरकार के एक्शन पर सवाल उठा दिए थे। उन्हें यह लगने लगा था कुछ मौलानाओं को कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। किसी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया तो किसी ने अवैध मदरसों को बंद करने को ही गैर कानूनी बता दिया। लेकिन अब विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद ये तथाकथित ठेकेदार अब सन्नाटे में है। वहीं नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कई मदरसा संचालक इस बात से सहमत हैं कि ऐसे मदरसों पर एक्शन होना चाहिए जो मानकों पर खरा नहीं उतरते। इन मदरसा संचालकों का यह भी कहना है कि अगर एक्शन होगा तो जो सही मदरसे हैं, जो कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनकी छवि साफ सुथरी होगी, उनकी पैठ और ज्यादा मजबूत होगी। सुनिए। जो सिफारिश की है उसका मैं समर्थन करता हूं कि जब ऐसे मदरसे बंद हो जाएंगे जो गैर कानूनी तौर से या मानक के विपरीत चला रहे हैं तो हमारे उन मदरसों की छवि भी सुधार होगी जो कानून के हिसाब से और गवर्नमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार शासन के अनुसार जो भी उनकी दिशा निर्देश है उससे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बदनामी में भी कमी आएगी। सरकार एक्शन की बात कह चुकी है। यूपी मदरसा बोर्ड का कहना है कि अगर चंदा लीगल है तो अच्छी बात है और अगर गैर कानूनी है तो एक्शन तो होगा। मेरा कहना है कि जो जांच चल रही है उनमें रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या फाइंडिंग्स हुई हैं। आय के स्रोत की बात हो रही थी तो आय का स्रोत तो सभी चंदे से ही चलते हैं। चंदा लीगल वे में है, इलीगल वे में है। अगर लीगल वे में है तो सो गुड, इलीगल वे में है तो अपराध और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि यूपी के अवैध मदरसे यूके से फंडिंग मास्टरमाइंड कौन है? सवाल यह भी कि 35 करोड़ कैसे आया और मौलाना जी को कितना मिला जो इसको बंद करने को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। सवाल यह भी कि मजहबी साजिश क्या एक्सपोज हुई है, क्योंकि आरोप इस तरीके के भी लग रहे हैं कि भाई इसके पीछे एक साजिश थी।
तो पाई पाई का हिसाब यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ करेंगे क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, स्टूडियो में मौजूद है। सूर्या मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में है। साजिद रशीदी जी और हाजिक खान जी स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले रशीदी साहब आपके पास। और सवाल बहुत सीधा सा है, कल भी आप डिबेट में थे। कल बड़े पैमाने पर बताया जा रहा था भाई कोई जांच ही नहीं है, सरकार बैठी हुई थी, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उम्मा ट्रस्ट का नाम आ गया 35 करोड़, और इसका तो बैकग्राउंड दागदार है। देखिए पांडे जी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो मदरसे अवैध हैं उनको बाहर से फंडिंग मिल ही नहीं सकती। मैं आज भी कहता हूं इस बात को। अवैध मतलब यह है कि जो मदरसे यहाँ की सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, उनको बाहर के लोग भी, बाहर के ट्रस्ट भी पैसा नहीं देते। ये समझ लीजिए आप बात। बाहर के ट्रस्ट भी उनको उन्हीं को पैसा देते हैं जो यहाँ से पूरे अपने प्रमाण लेकर जाते हैं, और ये पता चलता है कि हाँ ये मदरसा वहाँ वैध है। नंबर एक। दूसरी बात यह है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ। देखिए हमारे हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बहुत सक्षम हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने अपने फ्लो में ऐसा बोल जाता है कि साहब पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से, 50 साल से ये मदरसे ऐसा कर रहे हैं, इनमें जो है टेरर फंडिंग हो रहा है, टेररिस्ट की पढ़ाई हो रही है। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं अपनी जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं कि साहब तो हमारी आपको जांच लग रहा है कि एजेंसियों को ये पता नहीं उम्मा है। ट्रस्ट वाली थ्योरी गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थ्योरी गलत है। अगर जांच में ये सही पाई जाएगी, कार्रवाई होनी चाहिए। हम कब मना कर रहे हैं? जो भी गलत काम होगा, चाहे वो लंदन से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, बांग्लादेश से हो, तो उम्मा ट्रस्ट वाली पर बोलिए ना। जांच एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी आई ना कि उम्मा ट्रस्ट है, 35 करोड़ की फंडिंग। आप कह रहे हैं इलीगल नहीं तो फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब आप जैसा मासूम रशीदी साहब मैंने नहीं देखा था। भाई साहब सुनिए, और आपके मासूमियत की पोल अब से थोड़ी देर बाद खुलेगी, विक्रम सिंह जी खोलेंगे। विक्रम सिंह जी यहाँ खड़े हैं, मैं बड़े आदर के साथ इनसे कहना चाहता हूँ, और ये भी जानते हैं कि मुजरिम जब कहलाया जाता है, जब कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि हाँ ये जुर्म, ये अपराध इसने किया है। अभी तो जांच चल रही है, जब जुर्म साबित हो जाएगा, माना जाएगा हाँ भाई मुजरिम है, हम भी कहेंगे मुजरिम है। अभी आरोपी भी ना कहे, अभी मीडिया ट्रायल करके अभी आरोपी भी ना कहे रशीदी साहब। नहीं, उसको मुजरिम नहीं कह सकते आप। तो मैंने मुजरिम कब कहा भाई? मुजरिम नहीं, मैंने तो कहा कि जांच के घेरे में उम्मा ट्रस्ट का नाम आया है, और ये मांग हो रही है कि बंद होना चाहिए ये मदरसे। पिछले 50 सालों से क्या होता है, विक्रम सिंह भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है और उनका मीडिया ट्रायल करके उनको मुजरिम घोषित कर दिया जाता है, और फिर वो 30 साल के बाद, 32 साल के बाद आजाद बरी होते हैं, और उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। अच्छा, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मीडिया ट्रायल करना बंद कर दीजिए। नहीं तो मीडिया ट्रायल कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद को विक्टिम बताकर, अगर इसी सवाल पर रशीदी साहब पहले दिन कह दिए होते कि अगर गलत है तो कार्रवाई हो जाए, तो इस पर सवाल ही नहीं था। इस पर सवाल ही नहीं था। अभी भी उम्मा ट्रस्ट पर आप बोलने से कतरा रहे हैं। विक्रम सिंह मैं कह रहा हूं गलत है, विक्रम सिंह जी, रशीदी साहब कह रहे हैं इलीगल है तो फंडिंग आ नहीं सकती है। तो भाई फंडिंग आ कहां से गई? पता नहीं, हवाला का नाम इन्होंने कभी सुना नहीं सुना, या गलत तरीके से फंडिंग कैसे हो सकती है किसी भी संस्थान को आप शायद बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि आप तो उस पूरे बॉर्डर पर डीजी रह चुके हैं। राकेश जी, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा, थोड़ा से वक्त की मेरी गुजारिश रहेगी। ये सब मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह 2005 के आसपास पैदा हुए, जबकि वहां पर ऐसे कोई वजूद नहीं थे कि एकदम से डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये अननेचुरल है। 13,000 मदरसे यूपी नेपाल के 7 जिलों के बॉर्डर के ऊपर, और वहां पे 551 किलोमीटर के ऊपर क्यों बने? अब मैं बताता हूं क्यों बने। बहावलपुर पाकिस्तान में नकली नोट छपते हैं, आईएसआई छपवाता था। डाई जर्मनी से मंगाए जो हमारे सिक्योरिटी प्रेस के थे। मशीन प्रिंटिंग प्रेस की जो नासिक से नीलाम हुई थी, उसको लगा करके नकली नोट छापे, और वहां से आमोदरफ नकली नोट की होती थी, ड्रग्स की होती थी, हथियारों की होती थी, रोहिंग्या की होती थी। अब रशीदी साहब की बात, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या ठेंगा दिखा रही थी? जी, हम कहते हैं कि न सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिन अफसरान के नाक के नीचे ये बने नाजायज, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जायज और नाजायज, जो जायज हैं उनकी तरफ देखना नहीं है, और जो नाजायज हैं उनको मटिया मेट करना है। उसमें सरकारी मुलाजिम हो, इंटेलिजेंस वाले हो, डीएम एसएसपी हो, कोई भी पूजा स्थल बिना इजाजत के नहीं बन सकता है। और रही बात डोनेशन की, डोनेशन तो आप ये कह दीजिए कि हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि जो डोनर एजेंसी है वो तस्दीक करके हमें देती है डोनेशन, वो बिल्कुल हमें बाएतबार। और इसी तरह से मौलाना रशीद साहब के मैं इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, एक होता है बाइस्तिबा, एक होता है मशकूक। मुलजिम तो बहुत देर की स्टेज आती है।
अगर इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कोई आईएएस आईपीएस अफसर आ जाए, बाइस्तिबा या मशकूक उसकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंशन यानी अंडर सस्पेशन या क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट, उसको बर्खास्त होना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, फिर रशीदी साहब आपको जो कहना है कहिएगा। विक्रम सिंह जी एक और बात बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई कागज लेकर जाना पड़ता है तब डोनेशन मिलता है, तो मुझे तो लगा कि शायद रशीदी साहब बड़े मासूम हैं, पता नहीं हवाला के जरिए जो लोग पैसा भेजते हैं या दूसरे जो गलत तरीके हैं, इलीगल तरीके हैं, वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, वो सर्टिफिकेट देकर डोनेशन देते हैं क्या? राकेश जी आप ये बता दीजिए किस चीज का सर्टिफिकेट चाहिए आपको? मैं अपनी मौत का पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट अभी कहिए 10 मिनट छपवा के दे दूं आपको। ये तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा दर्शन, और जैसी होगी कीमत वैसा होगा डॉक्यूमेंट। ये कहना ही गलत है कि डॉक्यूमेंट देगी, जैसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए स्टाम्प पेपर पे क्यूआर कोड के साथ हम डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, लेकिन आपको जो ड्यू डिलिजेंस दिखा करके चेक करके डोनेशन देना चाहिए वो नहीं हुआ। आपने बाएतबार, मैं यही कहूंगा बाएतबार, आपने विश्वास पे करके आपने डोनेशन दिया, इसमें दोनों दोषी हैं, देने वाला भी। अब बोलिए रशीद साहब। सर बड़ी माजरत के साथ, आप डीजीपी रहे हैं, क्या आपकी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी हो कि आपने नकली डॉक्यूमेंट छाप के किसी को कहा ये आतंकवादी है? नहीं, मैं तो उस लाइन का नहीं, लेकिन जो इस लाइन के हैं वो तो करते ही हैं। मैं तो उनको पकड़ने वालों के इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सरकारी लोगों पर उंगली उठा रहे हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट छापते हैं। मैं सरकारी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, फिर कौन छापेगा? मैं क्रिमिनलों की बात कर रहा हूं जिनकी दुकानें चल रही हैं। अभी आपने कहा रशीदी साहब, मौलाना साहब, अभी आपने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है वो सरकारी जो आपने बोल दिया वो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने सरकारी नहीं कहा था, मैंने ये कहा था जो इस तरीके के क्रिमिनल हैं, चलिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मैं आपकी बात को जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मैं आपकी बात को माला चढ़ाता हूं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी जब तक वो चेक नहीं होंगे, जब तक कोर्ट में जाकर उन पर बहस नहीं हो जाएगी, तो उस वक्त तक आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते ना। आप बताइए कह सकते हैं क्या? अगर बाइस्तिबा, मैं आपको मिसाल देता हूं। नहीं, बाइस्तिबा को छोड़ दीजिए, आप वो उर्दू लफ्ज आप सही बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? आप ये बताइए, जब तक मुजरिम जुर्म साबित नहीं होता क्या आप उसको मुजरिम कह देंगे? देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप सवाल पे, आप एफआईआर में नामजद हैं, हमारी नजर नामजद होना अलग चीज है, तो बस जुर्म साबित होना अलग चीज है। अरे तो रशीदी साहब, तो इसमें क्या है भाई, ये 13,000 मदरसे सरकार के रडार पर नहीं कहेंगे आप, जब तक कोर्ट में जाके उसका ट्रायल नहीं हो जाएगा। आप तो आरोपी भी कहने को नहीं तैयार है भाई, बदल जाए, वो बाइज्जत बरी भी तो हो सकता है। आप तो आरोपी भी नहीं कहने को तैयार है। 32 साल नहीं रशीदी साहब, आप तो आरोपी मानने को नहीं तैयार है। जमीयत उलमा हिंद ने कम से कम 50 लड़कों को बाइज्जत बरी करा दिया है, जो 15 साल 20 साल। अच्छा रुक जाइए, रुकिए, आतंकवादी रुकिए, सूर्या महथिल, आपकी विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, तार्किक नहीं है, ठीक है। ये तो मुजरिम की बात छोड़ दीजिए, ये तो आरोपी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 मदरसे, उम्मा ट्रस्ट की फंडिंग कहां, पैसा कहां से आ रहा नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं, कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ है। देना चाहिए हिसाब, तमाम मदरसों को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, मात्रा में आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश पूरा को देना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कौन गुनहगार है, जब ट्रायल होगा तब पकड़ में आएगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सीमावर्ती क्षेत्र बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अंदर जिस प्रकार से 13,000 से ज्यादा मदरसों में आप 35 करोड़ दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 58 करोड़ के आसपास की अभी जो है वो जांच के अंदर दायरे में आ गए हैं मदरसे। और मैं पूछना चाहता हूं, 2-3 मैं मदरसों का नाम ले रहा हूं एजेंसियों के, जो अब्दुल सलाह मंडल जो अरेस्ट हुआ, क्या उसके विषय में ये कुछ बोलेंगे? उसकी एनजीओ हरोआ अल जमीतुल इस्लामी दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मिल्लत एकेडमी, जिसके अकाउंट में एफसीआर अकाउंट के अंदर 35 से 58 करोड़ रुपए के करीब में 2018 से 2022 तक उम्मा ट्रस्ट ने भेजे, और इन्होंने जिनको आगे दिए ना तो उसके खर्चे का कोई ब्यौरा है, इन्होंने किस आधार पे इनको दिए उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि यदि कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो कानून है वो ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट वहां लगाएंगे कि हम इस आधार पे इस पैसे को चाहते हैं ताकि यहां पर हम ये डेवलपमेंट कर सके। ना तो वो कोई प्रोजेक्ट मिला, ना उस पैसे को कहां खर्चा किया गया वो पता, और किसने उसे अप्रूव्ड किया
यह भी नहीं पता है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं राकेश भाई, देखिए सुनिए, ये यहां बैठकर इधर की उधर की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा, उम्मा जो ट्रस्ट है उसने जो पैसा दिया है वो इलीगल कारणों से इलीगल कार्यवाही करने के लिए दिया। हाजी खान जी, जो सवाल सूर्या मैथिल उठा रहे हैं, आप परमिशन लेंगे नहीं संचालन के लिए? आप चाहेंगे कि नहीं मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग हो, पैसा कहां से आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, कोई सरकार को जानकारी नहीं, और उसके बाद अगर एक्शन की बात हो जाए तो भाई हमको टारगेट किया जा रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं तो और क्या है? राकेश जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में संविधान है और संविधान के एतबार से सारे काम होना चाहिए, चाहे मदरसे हो, मठ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त के साथ उसको आदमी को डेवलप करना चाहिए। और रही आप चंदे की उम्र ट्रस्ट की कह रहे हैं, चंदे की बात, ये हमारे देश की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इनलीगल तरीके से आया तो उस पर कार्रवाई हो। और अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो भाई? आप चिल्ला, हम क्यों? अरे कूदने लगे आप, गंदगी कूदने लगे। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लगाए, यदि वो पैसा वहां आया और वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद फैलाने के लिए, इलीगल ट्रैफिक, अरे रुकिए, हाजी खान की बात पूरी हो जाए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में खाली मदारिस ही नहीं है, और ये मदारिस वो मदारिस है हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं बड़े, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी। प्लीज सुनिए, देश को बनाने में, देश को आगे ले जाने में उनकी हिस्सेदारी। नहीं, जो इलीगल है उसको इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए भाई, मुझे पूरा सम्मान है उनके कानून। इस देश में बिना धर्म देखे हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपना खून बहाया, कुर्बानी दी, आप और मदरसों का भी योगदान रहा, लेकिन इलीगल मदरसों को मत जोड़िए। नहीं प्लीज, देश का लूटने वाले जो इलीगल मदरसे हैं उनको मत जोड़िए इससे। एकदम हाजी खान जी, जो इलीगल है उसको मत जोड़िए इससे। उनका जो इलीगल है उनका इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मौलाना रशीदी साहब ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, आप सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन आप जनरलाइज कर रहे थे। आप क्या चाहते हो? हाजी खान जी, आप जनरलाइज कर रहे थे, जनरलाइज मत करिए कि वो सरकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कोर्ट में ले जाएगी। अच्छा रुकिए, उसमें वो अबू सलेम मंडल को जानते हैं, आप ब्राह्मण को अरे रशीदी साहब सुनिए ना, उनका वकील मत बनिए, उनको कब चुप होना है कब बोलना है उनको पता है, उनको मत सिखाइए भाई, उनको मत सिखाइए, वो चुप हो जाएंगे। सवाल करेंगे उसका जवाब देने। उनको क्यों सिखा रहे हैं आप? उनको क्यों कर रहे हैं? डिबेट में कैसे बातचीत होती है? अब आप मुझे हाजी खान एक बात बताइए, अरे हाजी खान जी एक बात बताइए, मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से आ गया पैसा, अनवांटेड पैसा आ गया, तो आप रख लेंगे या सरकार को, पुलिस को बताएंगे कि भाई देखो ये पैसा कहां से आ गया? पुलिस को बताना चाहिए सर, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। तो आपके तो भाई नागरिक की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इस्लाम अगर किसी मदरसे के पास फंडिंग आ गई तो रखे रहेंगे कि बताएंगे कि भाई देखो ये यहां से फंडिंग आ गई? राकेश जी, जिसके फंड में आ रही है उस हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, मदरसा हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। अनलीगल कोई चीज उसके पास आ रही है उसकी सरकार को इन्फॉर्मेशन करे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें मदारिस को टारगेट नहीं किया जाए। अरे कहां सारे मदारिस को आप टारगेट कर रहे हो? 13,000 मदरसों में आया पैसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ राकेश जी, 13,000 मदरसों में आया पैसा। एक तरफ से आपने कह दिया जो चाह मन, हम ये कह रहे हैं भाई वो 13,000। आप सुनिए, मैं फिर विक्रम जी के पास जा रहा हूं। अरे लेकिन आप सारे 13,000। अच्छा एक बात बताइए हाजी खान जी, यूपी में कितने मदरसे आपको पता है? 5,000 से ऊपर है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप बताइए रशीदी साहब, आपको पता है यूपी में कितने मदरसे हैं? देखिए ऐसा है, यूपी में या हर स्टेट में 2 तरह के मदरसे हैं। अरे कितने टोटल है उतना ज्ञान सुन नहीं। लो मेरी बात, बस एक टोटल कितने मदरसे होंगे मुझे ज्ञान का मुझे नहीं पता है। आपके व्यूअर्स को ये बात सारी जानी चाहिए। अरे सुनिए, अरे रुक जाइए ना प्लीज, मैं आपके व्यूअर्स को ये बात जानी चाहिए। और अभी आपने जो एक संचालक का बयान सुनवाया है, वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं। अरे टोटल बताइए ना, एफिलेटेड नॉन एफिलेटेड नहीं, जो एफिलेटेड नहीं है उन मदरसों का जिक्र आप करते ही नहीं। अरे भाई बताइए ना कितने मदरसे? आपने 13,000 का आंकड़ा तो दे दिया। अरे तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं कितने मदरसे होंगे? अरे मेरी पूरी बात सुन लो, आप उसी बात पे क्यों, हम रैपिड फायर थोड़े खेल रहे हैं? रैपिड फायर खेल, सुनो बात
सुनो बात सुनो, व्यूवर्स को बात अच्छी जानी चाहिए। आप सिर्फ पहले ये खुलासा कीजिए कि ये जो 13,000 मदरसे हैं ये एफिलेटेड वाले हैं या नॉन एफिलेटेड वाले हैं, ये तो खुलासा कीजिए आप। अच्छा। आपको तो ये भी नहीं पता? तो नहीं, अगर आपको पता है? एफिलिएटेड है तो पहले आपको पता है? अरे आपको यही नहीं पता? अरे भाई ये सीधी सी बात है कि नॉन एफिलिएटेड। अरे भाई रशीदी साहब, कॉमन सेंस की बात है। एफिलिएटेड होते तो इनका भाई खाता सरकार के पास होता। ये आपको पता है? तो आपको नहीं पता। चलिए पांडे साहब, यही अरे तो आपको यही नहीं पता है कि यूपी में मदरसे कितने हैं? तो आपको नहीं पता। अब क्या बताऊं? विक्रम सिंह जी, अब क्या बताऊं? यूपी में एक जानकारी है कि करीब 25,000 के आसपास मदरसे हैं। उनमें से 13,000 की बातचीत ये आ रही है, जो खासतौर पर ये सीमाई इलाके में। अब इनको मदरसों की संख्या पता नहीं है पूरी। 13,000 की बातचीत हो रही है, तो भाई 13,000 को छोड़ा भी तो इसीलिए क्योंकि वो ठीक है। हम आपको एग्जाम देने आए हैं कि संख्या कितनी है? नहीं, जिसके हमारे पास लिस्ट है मदरसों जिसके हक की आवाज बुलंद कर रहे रशीदी साहब, वो आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। और ये कहने से पहले कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बाकी 13,000 अब रुकिए, मैंने बोला था करीब 25,000 के आसपास। कितने? 25,000 के आसपास। 16,300 तो एफिलिएटेड मदरसे हैं। अरे भाई, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में है। सुनिए विक्रम जी, 3 गुना ज्यादा। अब विक्रम जी, आपको यही पता नहीं? नहीं, आपको नहीं पता भाई। एंकर है, आपको तो लेके बैठना चाहिए। नहीं, आप मुझे मत सिखाइए। ठीक है, अब सुनिए। अरे बताइए किसकी पोल? विक्रम जी, पोल आपकी खुल रही है। पोल आपकी खुल रही है। आपको नहीं पता है कि जिसकी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं उसी के बारे में आपको नहीं पता है। 16,300 तो एफिलिएटेड मदरसे हैं। अब विक्रम सिंह जी जानते हैं। विक्रम सिंह जी, यूपी में जितने मदरसे हैं उससे काफी कम तादाद है जिनको इलीगल बताया जा रहा है। उसके बावजूद क्या तो ये मुसलमानों पर टारगेट हो रहा है? तो क्या ये विक्टिम कार्ड नहीं है? 3 बातें राकेश जी बड़ी साफ हैं। आपका जो सवाल था वो ये था कि कितने मदरसे हैं, फिगर पे हम जाते हैं, और कितने इलीगल हैं, कितने लीगल हैं। जो इलीगल है, चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या नॉन अप्रूव्ड हो, इलीगल काम किया, लक्ष्मण रेखा पार की और कार्रवाई हुई, इससे कोई बचाव नहीं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है अप्रूव्ड। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट अगर इलीगल काम नहीं किया है तो पुलिस और इंतजामिया आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। अब सवाल ये उठता टारगेट करने का। हमारे यहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको कोई शिकायत है गवर्नमेंट से, पुलिस से, आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। आप कहेंगे टारगेट हो रहा है। आपने तब नहीं सोचा कि इसके नतीजे क्या होंगे जब इलीगल। जी हाँ विक्रम सिंह जी, मैंने तो नहीं बोला टारगेट मुसलमान हो रहा है। और देखो टैगलाइन क्या चल रही है, टारगेट पर मुसलमान, मेरे नाम के साथ, मेरी तस्वीर हटा दीजिए भाई। मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि आपका वर्जन नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं आप व्यूअर्स को। ये भ्रम फैलाते हैं मदारिस को टारगेट किया जा रहा है। ये गलत मैसेज देते हैं आप लोगों को। ये गलत मैसेज देते हैं आप लोगों को। मुसलमान टारगेट है। ये पोल खुलना चाहिए। आप अपनी वो क्यों चला? मैंने तो नहीं बोला। सुन लीजिए भाई, मैंने तो नहीं बोला मुसलमान टारगेट में। आप मेरी तस्वीर के साथ चला रहे हैं। अभी विक्रम जी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि तो ऐसी होनी चाहिए जो मेरा बयान है। तो सुन लीजिए ना, आपने कहा कि ये अरे भाई रशीदी साहब जो गैर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ठीक है ना रशीदी साहब, आपने कहा कि मेरी ये लाइन नहीं है, हमने हटा दिया। जाकर हामिद रजारी से पूछिए, जाकर बाकी उन मौलानाओं से पूछिए जो ये कह रहे हैं, लगाया क्यों? जो ये कह रहे हैं कि टारगेट पर मुसलमान है। चलिए विक्रम जी की बात। रशीदी साहब कह रहे हैं जो राकेश जी, मेरी तो बात आ ही नहीं है। आपका भी इंस्टेंट चला गया, बिल्कुल सही बात है, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। राकेश जी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। देखिए, रशीदी साहब की बुलंद आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज खत्म हो जाती, लेकिन यहां खत्म होने वाली नहीं। रशीदी साहब, मैं ये कहूंगा जो गुनहगार है वो बचने वाला नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूं। और जो बेगुनाह है उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। बिल्कुल। और ये बराबर की हिस्सेदारी है, सबका काम है मिल करके देश और समाज को उन्नत बनाए। लेकिन पुलिस की ये जिम्मेदारी है, इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि जो गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो कि बहुत बड़ी बात कह दूं सर मैं। और मैं एक बात कह दूं, मैं तो मशवरा भी दूंगा आपकी तरह। यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और रासुका के अंतर्गत चल अचल संपत्ति कर दे कुर्क, इनके बारे में श्वेत पत्र निर्गत करें। देखिए एक चीज कम से कम 50 साल तक और ये आपकी नहीं 30 सेकंड, ये आपकी बात ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टारगेट पर मुसलमान नहीं, तो बाकी मौलानाओं को आपसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। ये कहते हैं कि टारगेट पर मुसलमान है, तो उन लोगों को ये शो देकर सीखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।